गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर डेट एंड डे मत लिखा करो कभी भी। इतनी बार बोला कि डेट एंड डे लिख के रखा करो, जब तक वो नहीं आती फिर भी नहीं सुनना ही नहीं। कितने स्टूडेंट्स आए आज? तो 3 स्टूडेंट्स आए। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे जीके। मैंने आप सबको कराए थे काव्या बेटा, एक मिनट इधर आना। मैंने आपको कराए थे ना एक क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप मुझे दो नोटबुक, मैं करवाती हूँ मैम। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। किसके पास नहीं है नोटबुक? क्यों? पता नहीं है कि जीके का पीरियड है? नहीं, मुझे पहले बताओ। हफ्ते में 2 बार आता है पीरियड, और उसमें भी आप दोनों दिन नोटबुक नहीं लाते, फिर आपका काम इनकम्प्लीट रहता है। पेरेंट्स का कॉल हमें आता है कि बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है। क्यों? अब तुम नोटबुक नहीं ला रहे, हमारी गलती है? अब पता नहीं, मुझे जहाँ मर्जी करो। ये सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए होता है। और सुन लो, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन ना बुक में से करो, मैं पेज नंबर लिख देती हूँ। 95 पेज नंबर पे आपके हैं 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने करने हैं। मैं आंसर लिखूंगी फटाफट। 20 के 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने चाहिए हमारे। और मैंने आज चेकिंग भी करनी है नोटबुक की। किसी भी बच्चे की नहीं हुई ना, तो मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए किसी के भी पेरेंट्स से कि नोटबुक चेक नहीं है। अनजान है। चलो, पहला है, हु इज द नोन एज किंग ऑफ पॉप म्यूजिक? बताओ, खड़े हो समाइला, बताओ। किसी को भी नहीं आता? कोई नहीं ना, मत पढ़ो जी के, मत पढ़ो। तो सेकंड आंसर है, चलो आप बोलो क्वेश्चन। बुक नहीं है, मत लेके आया करो, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हु इज अ फेमस ओडिसी डांसर? कौन है, पता है? जब टीचर की बात ही नहीं सुननी किसी ने अच्छी तरह, तब किसको बताएगा? थर्ड है, व्हाट इज ग्रीन पीस? ये पता है किसी को? ओके, नहीं पता किसी को। Fourth question is, who is the known as the India Space Program?
Question 5 is by which name Kerala is known as for? ये आपको मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। जो ये है क्वेश्चन आंसर्स है, क्योंकि ये वन वर्ड के ही हैं, तो आप सबको ये मैचिंग में भी आ सकते हैं। आपको है ही नोटबुक में, देखो एक मिनट में देखती हूँ बुक का पेज नंबर क्या था, मैंने लिखा हुआ है अपनी नोटबुक के पीछे। पेज नंबर खोलो 92 खोलो, देखो बुक वर्क है ना, बुक वर्क में जो मैचिंग है उसमें कुछ क्वेश्चंस इनमें से ही हैं। ओके, तो आप मतलब कि अच्छी तरह याद करो। ये आपका ऐसे भी आ सकता है, स्पाइसी ऑफ गार्डन इज नोन एज, ये भी आ सकता है विच सिटी या विच कंट्री इज नोन एज फॉर स्पाइसी ऑफ गार्डन। फिलिप्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि बाय केरला इज नोन एज फॉर स्पाइसी ऑफ गार्डन, ऐसे भी आ सकता है ट्रू फॉल्स में। तो अच्छी तरह पढ़ने हैं, ये मेन है, मेन करा जो काम अभी आप सबको। जो पिछला काम है ट्रू फॉल्स वगैरह वो भी मेन है, इसमें इनमें से पेपर आएगा। So 6th question is which state is known as gold capital of India? Seventh question is which country is known as the land of midnight sun? Which country is known as land of white elephants? जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आप अभी थोड़े दिन पहले टेस्ट हुआ था ना, मैंने उसमें भी डाला था, ये मैंने फिलअप की फॉर्म में डाला था। ये ऐसे आ सकता है, डैश इज नोन एज फॉर लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, सॉरी एनिमल्स बोल दिया मैंने, वाइट एलिफेंट्स। So question 9 is which sports person is known as Haryana Hurricane? कहाँ हूँ साइड, अब मैं कहाँ लिखूंगी ये सारा काम? आप बार बार बोल ही जा रहे हो कि मैम प्लीज़ साइड, मैम प्लीज़ साइड, कहाँ लिखूँ फिर मैं? फिर कहोगे कि मैम आप लिख नहीं रहे, पीरियड ओवर हो जाएगा। ठीक हो फिर अभी कौन कह रहे थे कि लाइटिंग नहीं समझ आ रही मैम? कौन कह रहा है? स्ट्रेट अप क्यों कह रहे हो? अभी आप कह रहे हो कि मैम आप साइड हो जो दिख नहीं रहा हमें, और मैं फिर बाद में कहूँगी कि मैम हमें आप काम नहीं करा रहे, तो फिर जल्दी जल्दी लिखूँगी तो ही गंदी होएगी ना राइटिंग। समझ तो आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? ये क्या है? माइकल जैक्सन, सोनल मन सिंह, क्यों नहीं समझ आ रहा? साफ साफ लिखा है, कोई नहीं, पहले कोई और बच्चों को करने दो, फिर उसके बाद आप सब एक दूसरे की नोटबुक लेके कर लेना। पर किसी का मुझे इनकम्प्लीट वर्क नहीं चाहिए। ऐसा मैम हम आए नहीं थे, मैम हमें पता नहीं था, मैम वो मेरी तबीयत खराब थी, मैं हार्ट ब्रेक चल गई। मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, चाहे एकदम तेज़ बुखार चढ़ा हो, मुझे काम कंप्लीट चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप सब कहोगे मैम हमारा तो कंप्लीट ही नहीं है, मैम हम प्रिंट आउट निकलवा लें, तो मैं प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं निकलवाने दूँगी। समझ आई? तो क्वेश्चन 10 इज व्हाट इज पॉपुलर नेम फॉर मदर टेरेसा? ये तो पता है सबको।
यस, संत ऑफ, बोलो, संत ऑफ, सेंट ऑफ, किसी, मतलब कि लिटरली आप मदर टेरेसा का नेम भी, पॉपुलर नेम भी नहीं पता आपको, ये तो आपके बुक वर्क में भी है। आपके ऐसा ही नहीं होएगा, ऐसे आपकी तैयारी जो चल रही है ना, फिर नहीं आप पास हो पाओगे। So the 11th question is, who is known as the Shakespeare of India? Kalidas. Answer 13th. 12th, sorry. 12th. What is the popular name of Tipu Sultan? Woody, 13th question. Who is known as Birdman of India? Fourteenth question. Which city is known as the land of rising sun? Japan. 15th question. Which city is known as the Silk City of India? Sixteenth question. What is the popular name of Mumbai, Hollywood, India? ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि वहाँ शूटिंग्स होती है, मोस्टली वहीं शूटिंग्स होती है मूवीज़ की, है ना, एंड ज़्यादातर एक्टर्स भी वहीं रहते हैं, तो दैट्स वाई मुंबई का पॉपुलर नेम है हॉलीवुड इंडिया। ये तो आपको याद रह ही सकता है, समझ समझ के करोगे सारा याद हो जाएगा आपको। Question 17. By which name Thailand is known as? अभी पहले भी आया था, ये देखो जो ये वाला एट वाला, which country is known as for land of white animals, elephant, sorry, animals बोली जा रही हूँ, elephants है, गलत नहीं करना, तो वो है थाईलैंड, तो इसी का कन्वर्ट हुआ क्वेश्चन इसमें, ओके, land of so this is 18th question. इसमें सॉरी 19 क्वेश्चन ही है, 20 नहीं है, 19 है। समझ के करोगे ना तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे, नाम ही तो याद करने हैं, नाम हमें वैसे ही हो जाते हैं, वो ही करने हैं। तो 18th क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फॉर फूड मास्टर ऑफ इंडिया? ये भी बहुत इजी है, संजीव कपूर, ऑलमोस्ट आधी क्लास को तो पता ही होगा। So 19th question, last है ये, which city is popular known as the city of नवाब? पता है आप सबको? So ये है आप सबके 19 क्वेश्चन आंसर्स, ओके, सारे लिख दिए मैंने। अब आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो मुझे बताओ, मैं बता देती हूँ, मैं आपको एक बार सारे बोल देती हूँ। माइकल जैक्सन, सोनू सिंह, नॉन गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसमें थोड़ी सी ना गलती करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग है वो आप सब गलत करते हो, बताती हूँ मैं आपको। आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो,
ये सिर्फ रफ वर्क है, लिखना नहीं है। और ये Z है। ओके, तो कोई कोई ऐसे लिख देते हैं, पहले ORGAIN लिख देते हैं, पर इसमें क्या है ORGANIZATION, तो ये है रॉन्ग। पर इसका राइट स्पेलिंग क्या है? ये सही है इसका स्पेलिंग। अब बाकी आप देख लो, आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। एंड ये मैसूर है, टाइगर ऑफ मैसूर। तो बाकी तो मैंने आपको बोल ही दिए थे। ये इसका स्पेलिंग आप एक बार देख लेना। बाकी तो मुझे पता है कि आप ठीक कर लोगे, बस आप 2 दिन से जैसे स्पेलिंग होते हैं ना, स्पेलिंग गलत तो करोगे, बाकी तो आपको मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब अच्छे मार्क्स ले आओगे ऐसे। तो आज इतने ही करेंगे। हमारा एक और पीरियड है ना आज, या नहीं? देखती हूँ मैं टाइम टेबल में। हमारा लास्ट पीरियड भी है, ये अभी 4th पीरियड चल रहा है ना, हमारा लास्ट पीरियड भी है। लास्ट पीरियड में हम करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको कुछ सिलेबस लिखवाऊंगी एंड आपको वो थोड़ा पैटर्न बता दूंगी कैसे आएगा पेपर, है ना, ब्लूप्रिंट। तो चलो, बेल भी बज गया, मैं चलती हूँ। ये आप नोटबुक ले लेना बच्चे, ओके, चलो।